Assalamu alaikum. Dear students, today our lecture is potential energy. First of all, we define it. The energy possessed by a body due to its position is known as its potential energy. The energy possessed by a body due to its position is called potential energy. किसी भी जिस्म में, किसी भी बॉडी में एक ख़ास पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी मौजूद होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. नाउ वी टेक सम एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. स्टोर्ड वाटर पोसेसेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट. A hammer raised up to some height has the ability to do work because it possesses potential energy. A stretch bow has also potential energy due to its stretch position. When released, the stored energy of the bow pushes the arrow out of it. The energy present in the stretch bow is called elastic potential energy. तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. ये एक ख़ास हाइट पर किसी भी पत्थर या ईंट को आप ले जाते हैं किसी भी बिल्डिंग पर. आप इसे थोड़ा सा इस पोजीशन पर लाकर इसको जस्ट क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं. आप इसको नीचे की तरफ पुश नहीं करते बिल्डिंग से, आप जस्ट यहाँ पर छोड़ देते हैं. ये जो ईंट है जब वो इस पोजीशन पर आती है वो खुद ब खुद नीचे की तरफ मूव करती है. तो जब वो क्यों, इसके ऊपर एक फोर्स अमल कर रही है जिसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. डाउनवर्ड ज़मीन इसे अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से. तो इस फोर्स के ज़ेरे असर ये क्या करती है, नीचे की तरफ मूव करती है. तो जब ये मूव करती है तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रही है हाइट की शक्ल में. तो फोर्स भी लग रही है, डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, तो मीन्स ये वर्क डन कर रही है. इसमें ये वर्क डन करने की एबिलिटी कहाँ से आई, इस ख़ास हाइट की वजह से. और इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. एक ख़ास पोजीशन की वजह से इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है जिसकी वजह से ये वर्क डन करने के एबिलिटीज़ में पैदा हुई है, तो इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. अब हम इसकी एक बो की मिसाल ले लेते हैं, तीर कमान की. जब आप इस तीर कमान को स्ट्रेच करते हैं एक ख़ास पोजीशन तक, अगर आप इसको यहाँ तक स्ट्रेच करें तो जो तीर है वो आगे मूव नहीं करेगा. जब आप इस तीर कमान को एक ख़ास पोजीशन तक स्ट्रेच करते हैं, अगर यहाँ तक स्ट्रेच करेंगे तो थोड़ा सा आगे जो आपके पास तीर है, जो भी एरो है वो थोड़ा सा आगे तक जाएगा. अगर आप ज़्यादा दूर तक स्ट्रेच करते हैं तो जो एरो है आपका, जो तीर है वो बहुत दूर तक मूव करेगा. क्यों, इसकी एक ख़ास पोजीशन की वजह से. जब भी हमने इसको स्ट्रेच किया एक ख़ास पोजीशन तक, इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई. वो जो एनर्जी है वो इस एरो में क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये मूव करता है और डिस्टेंस कवर करता है. इस एरो पर यहाँ से एक फोर्स लगती है, तो फोर्स भी लग रही है और ये जो एरो है वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तय कर रहा है, तो इट मीन्स वर्क डन हो रहा है. तो वर्क डन कब होता है, जब हमारे पास कोई कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हुई हो. तो वो एनर्जी किस वजह से स्टोर होती है, इस एक ख़ास पोजीशन की वजह से. तो यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. नाउ वी डिस्कस इट्स मैथमेटिकल फॉर्म. In mathematical form, we consider a body of mass m be raised up through a height h from the ground. The body will acquire potential energy due to work done in lifting in a height h. ये कोई भी खास हाइट है आपके पास. Here we have a mass m. We want to take it on the top
एट दिस पॉइंट, तो हमें इस मास को इस खास हाइट तक ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स अमल कर रही है जिसे क्या कहते हैं, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ज़मीन इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमें इसको हाइट h तक लेके जाने के लिए इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। ये डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है, हमें अपवर्ड ले जाने के लिए ए के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। वो जो वर्क डन है वो ए पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ बॉडी ऑफ मास m, be raised up through height h, and the body will acquire potential energy equal to the work done lifting it upward, lifting it to height h. Okay, now potential energy is equal to p, we denote it by pe, and it is equal to work done. जितना हमें वर्क डन इसे इस ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ले जाने में करना पड़ेगा, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, वी नो दैट द फार्मूला ऑफ वर्क डन इज एफ एज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हियर द फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड की तरफ, वो किसके इक्वल लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वल लगाएंगे, तभी ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। अदरवाइज ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर ज़्यादा लग रही हो और हम ऊपर कम फोर्स लगा रहे हो तो ये मास ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल जो फोर्स है वो लगानी पड़ेगी। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस मास के वेट के इक्वल होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वेट, यू स्टडी इन चैप्टर नंबर 4। So force is equal to weight of a body, and जो displacement है वो height की शक्ल में कवर हो रहा है। So we write h on the place of s, and so potential energy is equal to wh. You know that weight is equal to mg. So here we write potential energy is equal to mgh. We put the value of weight w, that is equal to mg, and this is the formula, mathematical form of potential energy, or formula of potential energy. So I revise again. It's defined, that is the energy possessed by a body due to its position is called potential energy. Its mathematical form is potential energy is equal to mgh, and this is the potential energy possessed by the body at height h with respect to the ground is mgh, and is equivalent to the work done in lifting to height h. Thank you. This is our topic.